नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्राम इन्फो 88 पे। और दोस्तों आज हम यहाँ पे जो जानने वाले हैं, जो डिजिटल क्रॉप सर्वे का जो कार्य यहाँ पे चल रहा है उसमें भर्ती हुई है। तो बहुत सारे उपयोगकर्ता ये भी हैं कि उनको सारा ऐप के बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है और उसमें सर्वे कैसे करना है, ये बहुत सारी जो है तकलीफ़ें यहाँ पे आपको आती हैं। तो यही सारी जो तकलीफ़ें ना हो दोस्तों, इसके लिए हम यहाँ पे वीडियो बनाने वाले हैं। और हमें यहाँ बहुत सारे भाई दोस्तों और उपयोगकर्ताओं का यहाँ पे कमेंट आया था कि जो है रिक्त भूमि और जो सरकारी भूमि होती है उसका सर्वे हमें किस प्रकार से करना है। तो इसी जानकारी को लेकर के दोस्तों आज हम वीडियो बना रहे हैं और आपको पूरी जानकारी विस्तृत तरीके से देने वाले हैं कि आपको आखिरकार रिक्त भूमि और सरकारी भूमि का जो है सर्वे किस प्रकार से आपको ऑनलाइन सर्वे में चढ़ाना है। तो दोस्तों उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि यहाँ पे रोज़ाना एक न्यू अपडेट आपको मिलता रहेगा। और लाइक, अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है जानकारी का अभाव किसी का ना हो, ताकि सभी भाइयों को सर्वे करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों बिना देर करे हुए बढ़ते हैं फटाफट वीडियो की ओर। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि यहाँ पे हमने पूरा पीडीएफ जो है बना के रखा हुआ है। आपको जो भी तकलीफ़ होती है आप हमें बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी सारा ऐप का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं होगा जिसकी हम वीडियो आपको दे ना सकें या उसकी जानकारी दे ना सकें। तो दोस्तों यहाँ पर रिक्त भूमि की जानकारी दर्ज करने हेतु दर्शाए गए बटन पर क्लिक करें एवं निम्नलिखित जानकारी दर्ज करें। तो जैसा कि दोस्तों आपको सारा ऐप लॉगिन करने के बाद जैसे आप सर्वे पे जाते हैं, आप लोकेशन खसरा डालते हैं तो आपका खसरा जो है लोकेशन पे आ जाता है। लेकिन आपको पता चलता है कि वह ज़मीन जो है खाली पड़ी हुई है या ये सरकारी ज़मीन है। तो आपको करना क्या है, अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए इस वाले को ऑप्शन पे, तो यहाँ पे देखिए मौसमी फसलें, वार्षिक फसलें और फलोद्यान, कृषि, वानिकी और रिक्त भूमि, यहाँ पे ये आपको ऑप्शन मिलेगा। तो रिक्त भूमि वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो दूसरा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दूसरी इमेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों इसका प्रकार चुनना है, इसके बाद कितनी ज़मीन है, हेक्टेयर में इसकी ज़मीन कर लेना, इसके बाद इसको जमा कर देना। नॉर्मली है, जैसा आप सर्वे करते हैं खेतों का वैसे इसको करना है। इसके बाद दोस्तों अगला पड़ा हुआ था व्यवस्थित भूमि की जानकारी दर्ज करने हेतु प्रक्रिया। अब रिक्त भूमि का चयन करने पर स्क्रीन में दर्शाए गए प्रयोजन प्रदर्शित होंगे। अब जैसे ही आपने रिक्त भूमि पर किया, इसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको उसमें भी प्रकार चुनने हैं कि किस प्रकार की ये भूमि है। तो नीचे वाले जो ऑप्शन है व्यवर्तन अनुमति प्राप्त या व्यवर्तन बिना अनुमति प्राप्त, ये आप जो है किसान से पूछ सकते हैं कि आपको जो है खेत आपको किस प्रकार से प्राप्त हुआ है। इसके बाद व्यवस्थित भूमि की जानकारी दर्ज करने हेतु दर्शाए गए प्रयोजन का चयन करें। इसके बाद दोस्तों सेकेंड फोटो में यहाँ पे देखिए, जैसे आपने व्यवर्तन भूमि व्यवर्तन अनुमति प्राप्त, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पॉपअप आपके सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है उस रिक्त भूमि में क्या हुआ, क्या है, या वो सरकारी भूमि में आखिरकार क्या उपयोग है, उसको आप क्लिक करके यहाँ पे भर देना। इसके बाद तत्पश्चात प्रयोजन का प्रकार चुनें एवं क्षेत्रफल दर्ज करें, भूमि का उपयोग लिखें। यह आपको मैंने बताया कि आपको जो है उसका क्षेत्रफल लिख लेना है और उसका उपयोग क्या है वो यहाँ पे आपको भर देना। ये आपको जो कॉलम दिए हुए हैं ये पूरे कॉलम आपको, जैसे कृषि भिन्न प्रयोजन का प्रकार चुने, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे उस जो किसान की मदद से आप कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली जानकारी के ऊपर यहाँ पे जैसे कि अब कृषि एवं रिक्त भूमि की अतिरिक्त 12 नवंबर की प्रविष्टि हेतु दर्शाए गए बटन पर क्लिक करें। जैसे कि यहाँ पे खसरा की जानकारी डैशबोर्ड में उपलब्ध है, विकल्पों का प्रयोग करके 12 नंबर की प्रविष्टि दर्ज की जा सकती है। कृषि एवं रिक्त भूमि के लिए के अतिरिक्त, अगर ये कृषि एवं रिक्त भूमि के अतिरिक्त भी अगर कोई और वर्ग में अगर खेत आ रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये 12 नंबर का जो कॉलम होता है आप यहाँ पे
भर सकते हैं। जैसा कि 12 नंबर प्रविष्टि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएंगे। ये इतने देखिए 4 ऑप्शन हैं, 5 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इन 5 ऑप्शन में से किसी ऑप्शन का आप वहाँ पे देख करके और सर्वे करके आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जल स्रोत सिंचाई के साधन है। अब खसरा अलग है, लेकिन उसमें सर्वे आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एक एक ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं, उसका चयन करके आप जो है यहाँ पे भर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों जल स्रोत सिंचाई के साधन बटन पर, जैसे अगर वहाँ पे सिंचाई का साधन या बोर है या कुआं है उतनी ज़मीन पे और खसरा अलग है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे सर्वे इस प्रकार से करना है। तो आपको जल स्रोत वाले बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद उसकी ज़मीन और जैसे मशीन कौन सी है, किस प्रकार से वहाँ पे पानी निकाला जाता है, उसका उपयोग किया जाता है, और संख्या क्षेत्रफल कितना है, तो ये सारा करके और आपको जमा कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको आकृषि मतलब कि भूमि जो है ना उसमें कृषि हो रही है ना कुछ हो रही है, लेकिन वो कृषि योग्य ज़मीन है, तो उसमें जो है आकृषि के लिए बटन पर क्लिक करेंगे और सेम जैसे कि आपने जल स्रोत वाला है वैसे ही आपको इसका चयन करके आप उसका प्रकार क्षेत्रफल यहाँ पे लिख करके और यहाँ पे जमा वाली बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतने ही। वीडियो की जानकारी अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है तो कमेंट ज़रूर से करें, क्योंकि कमेंट करेंगे तो आपको उसका निराकरण भी जल्द मिल जाएगा और आप उसमें जो है सर्वे करने में आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।